नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। क्या सलाह दीजिएगा सर आज दर्शकों को, तो देखते देखते यहाँ तक आ गए। मैं हर एपिसोड में मैं सोचता हूँ कि लोग आखिर तक देखते न देखते मालूम नहीं, लेकिन फिर भाई साहब कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आपने नीता नगरी छोटा कर दिया। क्या है सलाह? अच्छा, मेरी एक सलाह तो है, गुलजार साहब की एक किताब आई है हार्पर से, 365 डेज 365 पोएम्स ऐसे करके, मतलब मेरी दूसरे कमरे में रखी, बड़ा मोटी सी किताब है। उसमें गुलजार साहब ने भारत की सभी भाषाओं और बोलियों के कवियों का हिंदी में तर्जुमा किया है। मतलब किसी का अंग्रेजी में हो रखा था तो उससे किया है। उसमें संभली भाषा के कवि हैं, मलयालम के हैं, मराठी के, हिंदी के भी हैं। तो जाहिर सी बात, जब हिंदी के कवि हैं तो वो तर्जुमा नहीं है, जैसे हिंदी के शमशेर बहादुर हैं या धूमिल हैं। तो वो एक बड़ा कमाल का संकलन है जो मैं इन दिनों पलट रहा हूँ। दूसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा, ये हार्पर से आई थी, दूसरी किताब है जो रूपा पब्लिकेशन से आई है। इस किताब का नाम है प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल मेमोइर्स का आखिरी खंड है, 2012 से लेकर 2017 तक। उसमें कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे प्रणब दा कहते हैं कि मैं तेलंगाना नहीं बनने देता, so he was against तेलंगाना। सोनिया गांधी के नेतृत्व की कई जगह उन्होंने कटु आलोचना की है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सरकार में होता तो 2014 जैसी छीछा लेदर नहीं होती। नरेंद्र मोदी की उन्होंने कई जगह तारीफ की है, लेकिन नीति आयोग को लेकर आलोचना की है ना, कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। तो इस तरह की कई दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि जो मेरी प्रणब दा की पिछले पॉलिटिकल मेमोइर्स के साथ शिकायत थी, उसमें भी है कि ज्यादातर प्रसंगों पर एक चुप्पी साध ली गई है, खुल के बात नहीं हुई। पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं? मैं सर 200 पन्ने की किताब है। अच्छा, नहीं, मुझे पर्सनली, मतलब एक बिल्कुल व्यूअर की तरह मैं पूछ रहा हूँ। मुझे ना 2-3 लोगों से ये सुनने को मिला कि प्रणब दा मतलब कई जगह फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। उसमें वो ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं होता तो जाने नहीं देता। अब ये तो दुनिया जानती है कि ममता बनर्जी क्यों गई है वहां से, प्रणब मुखर्जी की वजह से। और ममता बनर्जी बाहर जाके साबित कर देती है कि मैं बढ़िया नेता थी और मैं पनप नहीं पा रही थी कांग्रेस में। मतलब इस कई चीजों पे ध्यान नहीं, देखिए, जाने नहीं देता तब और यूपीए से नहीं जाने देता दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो टीएमसी बनाती है तब की स्थितियां और 2010 के बाद की स्थितियों में फर्क है ना। सियासत में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ठीक बात। पर यस, देयर आर फैक्चुअल मिस्टेक। जैसे एक जगह तो मैंने पन्ना मोड़ रखा है कि उन्होंने जेडीएस की जगह जेडीयू लिख दिया। तो मुझे लगता है कि वो उनसे ज्यादा जो प्रूफ या मतलब जो एडिटर्स हैं उनकी भी गलती है। पर जो अच्छी चीज है निखिल, जो मैं सारे नेताओं से दरख्वास्त भी करता हूं कि ठीक है, जितना भी लिखा गया पर लिखा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नेता लिखें। तो मतलब उसमें क्या होगा भाई, किसी ने खराब लिखा होगा तो आप कह दोगे कि अच्छा नहीं लिखा है, बहुत तारीफ है। जैसे वो गोपालगंज टू रायसीना है, जो उनकी बायोग्राफी नलिन कोहली ने लिखी है लालू प्रसाद की, तो वो समझ में आता है कि बहुत ही एक रंगी ढंग से लिखी गई, पर लिखी गई है, ठीक है। तो एक वो किताब है जिसका मैं जिक्र करूंगा। तीसरी किताब जो है शायद यही रखी हो, अच्छा यहाँ पे नहीं है, एक वाणी प्रकाशन से निकल किताब आई है, कामुकता का उत्सव, प्रणय, वासना और प्रेम की कहानियां। इसको जयंती रंगनाथन ने एडिट किया है। बहुत साहसिक पहल है। हिंदी पब्लिक स्फीयर में बहुत नुक्ताचीनी भी हो रही है इसको लेके, बहुत बातें हो रही है। मैं उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, पॉर्न और इरोटिका के बीच एक बड़ी थिन लाइन होती है ना, और हम सब यहाँ हैं क्योंकि सेक्स है ना, इट्स अ वेरी आदिम प्लेजर। और उसके बहुत अलग अलग शेड्स हैं, और इसमें जो कहानियां हैं अलग अलग कहानीकारों की, उन्होंने उन सारे शेड्स को कवर किया है। मतलब कुछ तो इतनी शॉकिंग कहानियां हैं कि आप अंत तक पहुंचते पहुंचते स्तब्ध रह जाएंगे।
तो ये जरूरी नहीं कि केली क्रीड़ा से जुड़ी हर कहानी आपको गुदगुदाएगी, क्योंकि उसमें कई जगह आपको दिखता है कि अच्छा इसका मोलेस्ट्रेशन हो रहा है, इसके साथ जेंडर के लेवल पे बायस, नो बहुत सारे शेड्स हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट बुक, कि हिंदी में एक बड़ा करेजियस एफर्ट हुआ है। और डोंट गो कि अच्छा साहब कामुकता का उत्सव है तो कैसी कहानियां होंगी, जैसी सरस सलेल में आखिरी में होती थी वैसी होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत शेड्स की कहानियां हैं। और कई लोगों को ये जिद होती है, अरे साहब परिवार के बीच ऐसी कहानियां कैसे पढ़ेंगे। जब तक आप इस तरह की कहानियां नहीं पढ़ेंगे और इस तरह के सो कॉल्ड टैबू सब्जेक्ट्स अपने घर में डिस्कस नहीं करेंगे एक स्वस्थ ढंग से, तब तक शोषण की गुंजाइश बनी रहती है। हम बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, जल जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हानिकारक है। उसी तरह से अधकचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। और भारत में दुर्भाग्य से अभी तक सेक्स एजुकेशन मुकम्मल ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। और शोषण का क्या स्तर है, शरीर के प्रति समझ का क्या स्तर है, हम सब जानते हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट बुक एज वेल। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से सलाह दे देता हूँ। लोगों की वो एक शिकायत रहती है कि ये पॉलिटिक्स पे कुछ बताता नहीं कभी। आज हमने महाराष्ट्र की बात की है, और उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज है। 2010 में एक फिल्म आई थी झेंडा, मैंने पहले कभी किसी दूसरे वीडियो में उसकी बात की होगी। अवधूत गुप्ते की ये फिल्म है, और इस फिल्म में आप देख पाएंगे कि जब शिवसेना में वो टाइम आ जाता है जब आपको एक नेचुरल क्लेमेंट टू पावर राज ठाकरे दिख रहे हैं, लेकिन दशहरे के दिन बाल ठाकरे आकर के तलवार पकड़ा देते हैं उद्धव ठाकरे के हाथ में। और तब बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना, बड़ा एक शुरुआत का आकलन यही था कि ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं मन से, मतलब अगर किसी को बनना था तो वो थे राज ठाकरे। लेकिन टाइम आपको बताता है आज, और आज वो सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कि उद्धव ठाकरे उतने भी 19 नहीं थे राज ठाकरे से, वो 21 ही साबित हो रहे हैं अभी तक के। ये चीज आप 2010 की उस फिल्म में बहुत छोटे छोटे, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं उसके नुआंसेस में देख पाएंगे, पहली। दूसरी, आज महाराष्ट्र में एक ऐसा अलायंस चल रहा है जो शिव सैनिकों के लिए मतलब उसको थोड़ा सा पचाने में थोड़ी उनको ताकत लगती है, क्योंकि वो एक अनलाइकली अलायंस है, उनके साथ में कांग्रेस है और वो तमाम तरह की बातें होती हैं। ये चीज आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मन से एकदम एक कार्यकर्ता के दिमाग में जाकर के, मन से कह रहा हूँ, झेंडा एक कार्यकर्ता के दिमाग में जाकर के ये चीजें बताती हैं कि वो किस तरह के डिलेमा में पड़ता है, कि जब वो एक विचार परंपरा से आने वाली पार्टी का होता है, वो बिल्कुल मानता है अपने लीडर में, जो उसका लीडर कहता है वो चाहे जो हो, वो उसको मतलब हीरो वर्शिप वाला माहौल है, और फिर वो एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज हिट कर लेता है जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी उसने बिताई होती है। तो ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप झेंडा देख सकते हैं। दिक्कत बस इतनी है कि ये फिल्म है मराठी में, लेकिन सबटाइटल में मिलनी चाहिए, मुझको लगता है। इंटरेस्टिंग।